This news is brought to you by Stanford World School, धर्मशाला। धर्मशाला में आज एयरपोर्ट विस्तारीकरण कमेटी की जिलाधीश हेमराज वैरवा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। सरकारी अवकाश होने के बावजूद आज प्रशासन की ओर से ये बैठक बुलाई गई, जिसमें गग्गल क्षेत्र की प्रभावित होने वाली तमाम पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बैठक में एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर महामंथन हुआ और कमेटी के सदस्यों से पुनर्वासन और पुनर्स्थापन को लेकर प्रशासन ने उनके सुझाव लिए। पंचायत के प्रधान रेणु पठानिया ने बताया कि उनकी ओर से सरकार से 4 गुना मुआवजा फैक्टर 2 के तहत मांगा जा रहा है, मगर सरकार है कि उनकी बात मानने को तैयार नहीं। आज बैठक में भी उन्होंने यही मांग की है। आज जो बैठक थी, कानून के हिसाब से जब ड्राफ्ट स्कीम हमारी जन सुनवाई हो जाती है, उसके बाद R&R कमेटी के सामने उसको रखा जाता है और कमेटी की जो भी सजेशंस होती हैं उसके साथ इसको फिर आगे कमिश्नर को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। तो वही कार्रवाई आज बैठक में हुई है और लोगों की इसमें डिमांड्स भी आई हैं और वो डिमांड्स जो हैं कुछ कानून के जो बना हुआ है कानून के दायरे में है, कुछ कानून के बियॉन्ड भी हैं, लेकिन जितनी भी डिमांड है सारी डिमांड हमने रिकॉर्ड की है और आगे इसमें जो भी प्रक्रिया होगी वो हम सरकार के साथ कंटिन्यूस इसमें वार्तालाप में भी हैं। जैसे निर्देश सरकार के होंगे हम अमल में लाएंगे। लेकिन जो लोग यहाँ आए हुए थे, जो मीटिंग में शामिल हुए, जो पंचायत प्रतिनिधि थे, उनका तो ये कहना ये था कि आज गेस्टेड हॉलीडे था। इससे पहले कभी इस तरह की ना तो हाई लेवल कोई मीटिंग हुई, ना कभी बुलाई गई। आज बुला ली गई थी, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन फिर भी जो बात होनी चाहिए थी, जो ठोस जवाब मिलना चाहिए था प्रशासन की ओर से, वो उनको नहीं मिला है। वो फैक्टर 2 की पहली बात तो ये आप कह रहे हैं, किसी भी कमेटी मेंबर ने हमें तो नहीं कहा कि गेजेटेड हॉलीडे पे आपने मीटिंग बुलाई है, वो अलग बात है। हमें किसी ने नहीं कहा और पूरी मीटिंग में सब लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ थे। एक सौहार्दपूर्ण माहौल में उन्होंने अपनी बातें रखी और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आश्वासन वाली बैठक नहीं है। जी ये एक्ट के मुताबिक जो R&R स्कीम बनी है उसकी रिव्यू एंड मॉनिटरिंग वाली कमेटी है। तो जो भी सजेशंस इसके अंदर होगी कानून के नियम के मुताबिक आगे इसमें जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा और नेचुरली सरकार इसमें अगर हमें कहती है कि लोगों की जो डिमांड है उन डिमांड के हिसाब से इसमें परिवर्तन कीजिए तो हम परिवर्तन भी करेंगे। चलिए, धन्यवाद। रखी थी उसको जो है इन्होंने अपनी जो है बुकलेट में शामिल किया है, जो सरकार को इन्होंने देनी की नहीं करा है। जो हमने देखा है उसमें कुछ एक चीज़ें शामिल भी हैं, कुछ एक चीज़ें मिसिंग भी हैं, जिन्हें हम चाहेंगे कि ये जो हमने अभी इस टाइम बोल दिया है, इनको बताया कि ये चीज़ें मिसिंग हुई हैं, उसको उनको डालना है। बाकी जो भी मीटिंग में हुआ है विस्थापन की वो है हमारा मुद्दा जो है एयरपोर्ट से के विस्तारीकरण से लेकर जो विस्थापन हो रहा है उसका है। तो विस्थापन तो हो रहा है, लेकिन जो पुनर्स्थापन की व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से हमें देखने को नहीं मिल रही है। होना तो ये चाहिए था कि जो ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग से पहले हमें जो है पुनर्स्थापन के बारे में बता देना चाहिए था कि आपके लिए लैंड देखी गई है, जो आपके एग्रीकल्चर जो भी हैं एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, जो व्यापारी हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, और बाकी जो है हाउस होल्ड हैं जो घर के लिए उनके लिए क्या प्रावधान है और कहाँ पे प्रावधान है, ताकि हमें पता चलता है कि जो लैंड्स हैं हमारे लिए फिजिबल है, रहने के लिए ठीक हैं कि नहीं है। अगर लैंड की व्यवस्था नहीं है तो जैसे कि हमें अधिकारी वर्ग की तरफ से ऐसे कहा गया कि 10-15 लाख रुपया लेके आप की व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन वो व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि 10-15 लाख में मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगी कि कौन सा घर बन जाता है 10-15 लाख रुपए में। 10-15 लाख की जगह हमें तो कम से कम 50-60 लाख रुपया चाहिए क्या, ताकि हम थोड़ा बहुत अपना जो है व्यवस्था बना सकें। गग्गल को या गग्गल के आसपास के एरिया को सरकार ने देखा हुआ है, लोगों ने अधिकारियों ने देखा हुआ है कि किस तरह की जगह है, किस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे। हम चाहते हैं कि जैसी हमारी लैंड है, जैसा हमारा व्यापार है, जैसी हमारी बाकी की व्यवस्थाएं हैं, उसी तरह से हमें जो है पुनर्स्थापन में हमें मिलना चाहिए। हमें इंदिरा आवास योजना नहीं चाहिए है, हमें आपका जो है फैक्टर 1 नहीं चाहिए है, हमें फैक्टर 2 ही चाहिए हर सूरत, और फैक्टर 2 हम लेके ही रहेंगे। हमारा इसके बिना गुजारा भी नहीं है। हमारी व्यवस्था आज की जो बैठक थी उसका एजेंडा क्या था, किन विषयों को लेकर जो मैंने आपको बताया है कि आज की जो बैठक थी, जो हमारी जो जन सुनवाई हुई थी, उसके ऊपर डिस्कशन होना था कि उस चीज़ों को शामिल किया है कि नहीं किया है। लेकिन उनमें से जो मेन हमारी चीज़ें हैं उनको बीच में कुछ में शामिल किया, कुछ में शामिल नहीं किया। उसमें सबसे अहम जो है वो हमारे जो है कि हमारा जो रोज़गार है उसके बारे में क्या व्यवस्था की गई है, और जो हमें जो ये देने जा रहे हैं फैक्टर 1 जो हमारे लिए फिजिबल नहीं है, हम उसके फैक्टर 1 के साथ हम जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फैक्टर 2 की मांग हर सूरत हमें फैक्टर 2 चाहिए। जब आप
टीरी में सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दे सकती है, टीरी में एक अलग विलेज बना सकती है। फैक्टर 2 में क्या क्या सुविधाएं जो मिलने वाली हैं जो फैक्टर 4 टाइम, फैक्टर 1 में जो है वो आपको 2 टाइम है और फैक्टर 2 में जो है वो 4 टाइम है। हम 4 टाइम से कम एक भी चीज़ नहीं चाहिए हमें हर चीज़ में 4 टाइम ही चाहिए। अगर आप टीरी में दे सकते हैं, अगर आप जेवर में दे सकते हैं, तो क्या आप गगल में नहीं दे सकते? हम लोग क्या टीरी और जेवर से क्या हमें क्या हाथ पाँव या नाक कान अलग लगे हुए हैं क्या? हमारी कौन सी व्यवस्था अलग है उनसे? तो हमारे लिए वैसी ही बसाने की व्यवस्था हो और वैसे ही मुआवजे की व्यवस्था हो। आपने जो फैक्टर 2 की बात की है तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से क्या आश्वासन जो है वो आपको दिया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये है कि अभी यहाँ पे अभी तक फैक्टर 1 ही है। गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 15 एक्ट 15 के तहत जो उन्होंने अमेंड करा था उसके तहत जो फैक्टर बंद दे सकती, क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो ये कि आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, इससे हमें क्या लेना देना है? हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी ज़रूरत क्या है, हम वो चाहते हैं, हमारी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। आपकी पॉकेट नहीं अलाउ करती है, आप यहाँ से इस प्रोजेक्ट को बाइंड अप कर सकते हैं, आप कहीं और ले जा सकते हैं जहाँ की आपकी पॉकेट अलाउ कर सकती है। क्योंकि आपकी पॉकेट से हमें क्या लेना, हमारे बच्चों को आपकी पॉकेट से लेना देना है कुछ, हमारे बिजनेस को आपकी पॉकेट से लेना देना है, हमारी एग्रीकल्चर लैंड को आपकी पॉकेट से लेना देना है क्या? आपने ये चीज़ जो आपकी पॉकेट है ये तब देखनी थी जब आप यहाँ पे प्रोजेक्ट को लेके आए कि यहाँ का सिनेरियो कैसा है, यहाँ का व्यापार कैसा है, यहाँ की लैंड कैसी है, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है। आपने वह पॉकेट देखनी थी और वो चीज़ें देखनी थी और तब देखना था कि पॉकेट अलाउ करती है कि नहीं करती है। अब हमें आपकी पॉकेट से लेना देना नहीं है, अब हमें ये लेना देना है कि अगर आप प्रोजेक्ट बनाइए, बड़ी अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट बनाएं और अब आप गग्गल में ही बनाएं, लेकिन आप हमारी शर्तों पे बनाएं, आप हमारी डिमांड्स के पे बनाएं, हमारे लोग जो चाहते हैं उसके ऊपर बनाएं कि हमें 4 टाइम चाहिए, हमें सिर्फ 4 टाइम ही चाहिए। इससे फैक्टर 2 इससे कम कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए व्यापार के लिए एक बड़ी अच्छी व्यवस्था चाहिए जिसमें हमारा सरफेस एरिया देखा जाना चाहिए। हमें 10 बाई 10 4 बाई 4 की दुकान नहीं चाहिए। हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड है उनके बारे में देखा जाना चाहिए कि एग्रीकल्चर लैंड से वो कितना उगा रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनकी कॉस्ट लगाइए ना। आप अपने रेवेन्यू रेट के हिसाब से क्या कॉस्ट लगा रहे हैं? रेवेन्यू रेट से पेट थोड़ी भरता उनका वहाँ जो उगता है उसके पेट भरता है उनका। वो कहाँ कमाते हैं, कहाँ बेचते हैं, क्या करते हैं। वो एक बिजनेसमैन भी हैं और एक किसान भी हैं, वो दोनों ही चीज़ें हैं, वो एक चीज़ नहीं है। हम बिजनेसमैन हैं लेकिन हम किसान नहीं हैं, लेकिन वो दोनों ही चीज़ें हैं। वो पैदा करते हैं, उसके बाद पैदा करते तो किसान है और जब बेचते हैं तो वो बिजनेसमैन है। तो उस तरीके से उनको देखना चाहिए। तो सरकार ये कि पॉकेट की बात तो सरकार भूल जाए कि मेरी पॉकेट में क्या है और क्या नहीं है। तो उसको वो देखना है कि हमें क्या चाहिए, हमें किस तरह से हमारी व्यवस्था वो बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो बनाइए, अपना एयरपोर्ट भी बनाइए, लेकिन हमारी व्यवस्था नहीं बना सकते हैं तो हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि हम अपनी जो है कहीं और अपने जो है ड्रीम प्रोजेक्ट कहीं और अपने पूरे करें, सपने अपने कहीं और पूरे करें। हमारे सपनों को तोड़ के उनको चकनाचूर करके अपने सपनों को हावी मत करें। हमें बहुत बड़े सपने नहीं, हमारे सपने घर, हमारा सपना तो सिर्फ रहने जीने खाने का सपना है, लाइवलीहुड लेने का सपना है, एक सही ढंग से जीवन यापन करने का सपना है। हम नहीं चाहते अपनी पीढ़ियों को सही रास्ता दिखाने का या उनको सेटल करने का सपना है। बाकी इससे हमारा सपना फॉर्च्यूनर का नहीं है। हमारा सपना ये नहीं कि हमारी टूरिस्ट प्लेस पे 100 कनाल जमीन हो। हमारा सपना ये नहीं कि हमारे बड़े बड़े होटल हो। हमारा सपना इनकी तरह कुछ नहीं है। हमारा सपना ये है कि हमारा अच्छा घर था, अभी है, और ऐसा ही घर हमें मिले। हमारी ऐसे ही व्यापार, जो हमारा व्यापार है जिससे हमें रोजी रोटी मिल रही है, हमें वैसा ही मिल जाए। हमारा इतना सा ही छोटा सा लिमिटेड सा सपना है और इस सपने के लिए हम जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा हम करेंगे। सरकार अगर अच्छे तरीके से मान जाती है, सौहार्दपूर्ण तरीके से मान जाती है, जैसे कि हम तक आज दिन तक उनको कोऑपरेट करते आए हैं, तो सरकार को मान लेना चाहिए। और मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो ठीक है, जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मरने अगर हमारे जो है हमारी डिमांड्स नहीं मानेगी तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार हमें विरोध के लिए उकसा रही है ना। क्योंकि मरता क्या ना करता, अगर मेरा कुछ जा रहा है और मुझे उसको हासिल करना है तो मुझे उसको हर कॉस्ट पे हासिल करना है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यही हमारे व्यापारियों की भी यही डिमांड है, हमारे जो कृषक हैं उनकी भी यही मांग है। हम सब लोगों की एकजुट होके एक ही मांग है कि भाई अगर आपने करना है तो 4 गुना दीजिए और करिए। कोई आपको रोक नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 4 गुना नहीं देते, क्यों नहीं देते? मैम उकसा रही है सरकार, तो उकसा रही है एजुकेशन के लिए। इसका मतलब अगर 4 गुना नहीं देते हैं तो हम लोग एयरपोर्ट के दिव्या हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से विनोद कुमार के साथ पवन शर्मा की रिपोर्ट।
Stanford World School, Dharamshala. The school offers international standard education, sports facilities, wonderful campus and a perfect atmosphere for all-around development of a child. Admission open from nursery to 9th. For more information, call us on 98161 34509 and 85809 45443.